Student, in the last class we have discussed about the straight line. Okay, देखो लास्ट क्लास में हमने स्ट्रेट लाइन के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था। आज भी हमने स्ट्रेट लाइन का जो रिमेनिंग बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको डिस्कस करेगा एंड साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट एज वेल एज प्रीवियस क्वेश्चंस भी डिस्कस करेगा। तो माय डियर स्टूडेंट, ये लेक्चर थोड़ा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो माय डियर स्टूडेंट, वीडियो को पूरा का पूरा अच्छा से देखो एंड साथ साथ जो बेसिक कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेगा उसको नोट करके रखो। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट। हर कोई चैप्टर का जितना बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, वो बेसिक कॉन्सेप्ट को पहले अच्छा से नोट करके उसको पहले सीखो। उसका बाद तो जितना न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से क्वेश्चंस पेपर से वो तो बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को गेन करने के लिए डियर स्टूडेंट देखो, जो स्टूडेंट्स ने मेरा फर्स्ट लेक्चर ऑन स्ट्रेट लाइन जो प्रीवियस लेक्चर हमने अपलोड करके रखा है वो नहीं देखा है, जाके पहले वो देखो, क्योंकि उसका साथ आज का जो लेक्चर होगा ना ये पूरा का पूरा रिलेटेड होगा। तो पहले वो वीडियोस को देखो और उसका लिंक भी हम इसका डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है और आई टैब में भी दे दिया है। ठीक है, तो जाके पहले वो वीडियो का कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ हम लोग डिस्कस करके। तो देखो एक प्रॉपर्टीज़ क्या दिया है, देखो डिस्टेंस फॉर्म बोल के एक दिया है। तो देखो इसको क्या, लेट थीटा बी द एंगल विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, देन दिस ऑन यू सी this on x minus x1 upon theta, y minus y1 upon sin theta equal to r, where r is the distance from the point xy on the line from the point x1 comma y1. This form is called the distance form. Actually क्या होता है, देखो सपोज ये हम लोगों का x एक्सिस है, ये हम लोगों का y एक्सिस है, and suppose we consider this is our line. And this line make an angle theta with the positive direction of x axis. ये x axis साथ कितना एंगल किया है, थीटा डिग्री एंगल किया है। Then and suppose we consider here is a point x1, y1, एक क्या है पॉइंट है, एंड यहाँ में ये लाइन के ऊपर कोई भी एक आर्बिट्री पॉइंट ले लो x, y एंड हुज डिस्टेंस इज r फ्रॉम दिस वन। ये x1, y1 पॉइंट से n का बीच में डिस्टेंस क्या है, r है। इफ दिस r इज गिवन एंड दिस थीटा इज गिवन, एनी पॉइंट x1, y1 दिया होने से ये स्ट्रेट लाइन का हम लोग इक्वेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन एंड व्हिच इज कॉल्ड हियर द डिस्टेंस फॉर्म। राइट, इसको याद रखना है, इसको याद रखो। और एक देखो क्या दिया है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट्स ऑन द लाइन एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द पॉइंट x1, y1 r। ठीक है, देखो सपोज मान लो ये हम लोगों का क्या है, x एक्सिस है, ये y एक्सिस है एंड दिस इज अवर लाइन, कोई भी एक लाइन ले लिया। ठीक है, एंड सपोज वी कंसीडर this line make an angle theta with the positive direction of x axis, and suppose here x1, y1 is a point, right? then ये point से r distance में जो point होगा ना, इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, x1 प्लस माइनस cos थीटा, ठीक है, एंड y1 प्लस माइनस r ऑफ sin थीटा होगा। हमने क्यों प्लस माइनस लिया है, क्योंकि ये पॉइंट से ना r डिस्टेंस इस साइड में भी हो सकता है, इस साइड में भी हो सकता है। राइट, तो जब हम लोग राइट साइड में लेगा तो अब हम लोग क्या करेगा, x1 प्लस r cos थीटा लेगा, लेफ्ट साइड में लेने से, इसमें लेने से हम लोग क्या लेगा, माइनस लेगा, x1 माइनस ऑफ r cos थीटा लेगा। ठीक है, सो दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट। तो देखो कभी कभी क्या होगा, एक लाइन का ये जो थीटा है दैट मीन्स इंक्लिनेशन दिया रहेगा, एक पॉइंट से r डिस्टेंस में कोई भी एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए, देन हम लोग ऐसा करके निकाल देगा। देखो इसको हम लोग मैथमेटिकली प्रूव कैसे कर सकते हैं, देखो जस्ट सिंपली ये जो पॉइंट है ना, इसका कोऑर्डिनेट क्या है,
देखो ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1, तो ये कितना होगा, दिस विल बी y1, ये विल बी x1, राइट। एंड सपोज मान लो ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट, सपोज वी कंसीडर द कोऑर्डिनेट इज x, y, then what will be this value, this will be y and this will be x। ये जो x एक्सिस का पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो, एक पैरेलल हम लोग एक लाइन ड्रॉ किया, तो ये भी कितना होगा, थीटा एंगल होगा, क्योंकि ये लाइन ने x एक्सिस का साथ कितना एंगल किया है, थीटा, तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा होगा। अभी देखो यहाँ से ये इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू होगा, देखो पूरा का वैल्यू है x और यहाँ से इसका वैल्यू कितना है x1, तो इसका वैल्यू कितना होगा, x माइनस ऑफ x1 होगा। सिमिलरली इसका वैल्यू कितना होगा, y माइनस ऑफ y1, राइट। इसका वैल्यू है y माइनस y1, इसका वैल्यू है x माइनस x1। तो यहाँ से देखो अभी ये जो ट्रायंगल बन गया, देखो ये एक ट्रायंगल बन गया ना, ये ट्रायंगल से हम लोग ये x एंड y का वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो ये ट्रायंगल का ये क्या है, हाइपोटेनियस, दिस इज बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर, एंड सपोज वी कंसीडर दिस पॉइंट इज नथिंग n। तो देखो ये जो सपोज दिस इज q, तो q p एंड n ये एक ट्रायंगल बन गया, विच इज राइट एंगल ट्रायंगल, जिसका हाइपोटेनियस ये है, दिस इज बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर। सो यहाँ से देखो हम लोगों को एक फॉर्मूला है, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। व्हाट इज परपेंडिकुलर, दिस इज y माइनस ऑफ y1, एंड व्हाट इज हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस इज r। तो फ्रॉम हियर यू सी r ऑफ साइन थीटा विल बी y माइनस ऑफ y1। सो यहाँ से देखो y कितना होगा, दिस विल बी y1 प्लस r ऑफ साइन थीटा, तो y इक्वल टू कितना होगा, y1 प्लस r साइन थीटा, राइट। सिमिलरली इसमें cos थीटा कितना होगा, देखो cos थीटा कितना है, बेस बाई हाइपोटेनस, बेस कितना है यहाँ में, देखो दिस इज आवर बेस, दैट मीन्स x माइनस x1 एंड हाइपोटेनियस क्या है, r। सो यहाँ से देखो x माइनस x1 इक्वल टू r ऑफ cos थीटा। सो यहाँ से x इज इक्वल टू x1 प्लस r ऑफ cos थीटा होगा, राइट। तो देखो x का वैल्यू कितना मैंने है, x प्लस r cos थीटा, दैट मीन्स इसमें x का कोऑर्डिनेट कितना होगा, x1 प्लस r cos थीटा, एंड y का वैल्यू कितना मिला है, y1 प्लस r sin थीटा, दैट मीन्स ये y का कोऑर्डिनेट यहाँ में कितना होगा, y प्लस r ऑफ sin थीटा होगा, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग निकाल सकते हैं। अभी पॉइंट यहाँ में लिया था, यहाँ में लेने से क्या होगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो कोई भी एक पॉइंट दिया होने से, फिक्स पॉइंट दिया, वो पॉइंट से r डिस्टेंस में कोई भी एक पॉइंट का हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसा करके कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको याद देखो, द स्लोप ऑफ ए लाइन दिस ऑन, इसका ये लाइन का स्लोप कितना होता है, देखो माइनस ए बाई बी, इसको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 होने से ना इसका स्लोप कितना होता है, माइनस ए अपॉन बी। नाउ व्हाट इज ए, ए इज यू सी हियर, ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, that means minus coefficient of x divided by what is b, b is nothing, this is the coefficient of y, so coefficient of y was, so this is the slope of this line। देखो इसको हम लोग प्रूव कैसे कर सकते हैं, हम लोग का एक फॉर्म है which is called slope intercept form, y equal to mx plus c, this is called the slope intercept form, and where m is called the slope of this line, ठीक है, and c is the y intercept। तो अभी ये जो लाइन दिया हुआ है ना, ये जो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, इसको इस फॉर्म में लिखो, लिखने से क्या होगा, देखो बी ऑफ वाई इक्वल टू माइनस ऑफ ए एक्स माइनस ऑफ सी होगा, राइट। यहाँ से
तो यहाँ से देखो y इक्वल टू कितना होगा माइनस ए अपॉन बी ऑफ x माइनस सी अपॉन बी, बस ऐसा करके लिख सकते हैं. Now if we compare these two equations, right? If we compare these two equations, what will be the value of m? M will be this one minus a upon b, and what will be the c? C will be this one. So what will be the slope? This will be the slope minus a upon b. And what will be the y-intercepts? Y-intercept will be minus c upon b. तो देखो ये जो लाइन होगा ना, ये लाइन में y-intercept कितना होगा माइनस c upon b. Distance of a point from a line is the length of the perpendicular drawn from a point on the line. देखो सपोज मान लो कोई भी एक लाइन ड्रॉ किया है, अभी ये लाइन से कोई भी एक पॉइंट ले लो, यहाँ में एक पॉइंट है, तो व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट from this line? That will be the perpendicular distance. If we draw a perpendicular from this point on this line, ये जो distance होगा ना, this is called the distance of this point from the line, this one, right? देखो ए पॉइंट से हम लोग ऐसा करके भी लाइन ले सकते हैं, ऐसा करके भी ले सकते हैं, हम लोग नहीं लेगा. जस्ट क्या करना है, जो परपेंडिकुलर लाइन होगा ना, दैट विल गिव द डिस्टेंस between this point and this line, right? अभी एक इम्पोर्टेंट एक फॉर्मूला है, इसको याद करना है. क्या है देखो, सपोज मान लो दो लाइन ले लिया, एक है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, अनदर क्या है y इक्वल टू एम एक्स प्लस देन व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू लाइन, राइट? सपोज मान लो ये हम लोगों का x एक्सिस एंड y एक्सिस है, राइट? एक लाइन इस टाइप करके दिया है, विच इज नथिंग y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एंड अनदर लाइन इज लाइक दिस वन, राइट? y इक्वल टू एम एक्स प्लस डी. नाउ these two are parallel line. Now what will be the distance between those two line? ये दोनों का बीच में क्या distance होगा? And distance will be this one. इसको याद रखो. What will be the distance? Distance will be this one, 1 plus of m square and modulus of c minus d. You see ये दोनों लाइन में देखो, एक में d है y इंटरसेप्ट, एक में c है. तो y इंटरसेप्ट का डिफरेंस का क्या है मॉडुलस, एंड डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ क्या होगा 1 square plus m square. So you must remember this formula, distance between two lines. And here you see the lines in this form, y equal to mx plus c form and y equal to mx plus d form. That means line क्या है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है. देखो ये इस टाइप का लाइन्स को जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म और सीधा इंटरसेप्ट फॉर्म है, ये सब ऑलरेडी हम डिस्कस करके रखा है प्रीवियस क्लास में गाइस. ओके, तो जाके पहले एक बार प्रीवियस क्लास को देखो तो थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है. अभी देखो सपोज तीन लाइन है, एक है L1, एक है L2 और एक L3. नाउ दिस थ्री लाइन्स आर सेड टू बी कॉन्करेंट. ये तीनों लाइन्स क्या होगा कॉन्करेंट होगा इफ दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, देखो ये डिटर्मिनेंट क्या है, जस्ट कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट लाइन. देखो a1 b1 c1, देखो a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3. जस्ट कोफिशिएंट्स लेके एक डिटर्मिनेंट बनाओ, एंड इफ दैट डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 देन वी कॉल द लाइन्स आर क्या है कॉन्करेंट. अभी देखो कॉन्करेंट क्या होता है, द लाइन्स सपोज L1, L2, L3 is said to be concurrent if they pass in a single point. सपोज मान लो एक पॉइंट है, ये पॉइंट में पास करने वाला जितना लाइन्स है, सपोज मान लो जितना लाइन्स होगा, इफ ऑल द लाइन्स passes थ्रू ए पॉइंट देन वी कॉल दैट लाइन्स आर नथिंग कॉन्करेंट. ठीक है, so suppose if we consider these three lines, then these three lines will be concurrent if this is happened. That means this determinant of their coefficient is equal to 0. So you then see here two lines having the same slope passing through a common points, then the
टू लाइन्स विल बी कॉन्साइड। यस, देखो सपोज मान लो कोई भी एक पॉइंट में, एक कॉमन पॉइंट में क्या हो रहा है, एक लाइन पास कर रहा है, और एक लाइन मान लो जो लाइन क्या होता है ए पॉइंट में पास करता है एज वेल एज उसका स्लोप भी इसका बराबर है, देन क्या होगा, देन वो लाइन भी इसका क्या होगा, ऊपर से जाएगा, कॉन्साइड करेगा। ठीक है, देखो एक्चुअली क्या होता है, सपोज मान लो ये एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस है, एंड सपोज मान लो दिस इज आवर लाइन एंड व्हिच इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, और इसमें थीटा एंगल करता है। ठीक है, तो और कोई एक पॉइंट लाइन ले लो जिसका भी क्या है, स्लोप एक है, स्लोप एक होगा मतलब ये जो इंक्लिनेशन है थीटा वो भी सेम होना पड़ेगा। दैट मीन्स वो लाइन भी क्या होगा, इस टाइप करके जाएगा और वो ये पॉइंट के पास कर रहे हैं। तो कोई भी एक लाइन, कोई भी टू लाइंस का स्लोप सेम होने से और वो लाइंस कोई भी एक कॉमन पॉइंट में पास करने से देन द लाइंस विल बी कॉन्साइड। तो वो क्या होगा, हमेशा कॉन्साइड होगा। दैट मीन्स हर कोई पॉइंट में वो दोनों लाइंस क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, राइट। Okay. Now, if theta is inclination of a line, suppose L, then tan theta, you must remember this tan theta is called the slope of this line, or sometimes we call gradient of the line L. ठीक है, सपोज मान लो यही लाइन क्या है, थीटा एंगल क्या है, दिस थीटा इज कॉल्ड इंक्लिनेशन। देखो ये इंक्लिनेशन क्या है, इसका बारे में भी डिस्कस किया है, करना है। देखो एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन का साथ एंगल करेगा, एंड जो एंगल को हम लोग एंटी क्लॉकवाइजली क्या करेगा, मेजर करेगा, दैट एंगल इज कॉल्ड इंक्लिनेशन। और इफ थीटा इज द इंक्लिनेशन देन टेन थीटा, टेंथ ऑफ दैट थीटा, this value is called slope. And you see two lines are parallel if and only if they have same slope, or you can say their slopes are equal, right? If two lines are parallel then their slope will be equal, or conversely also we can see if their slopes are equal then the lines will be parallel. Okay, now two lines are perpendicular if and only if the product of their slopes is equal to -1, right? Suppose मान लो if we consider, suppose मान लो M1 एक लाइन है जिसका स्लोप M1 है, as well as another lines is there and whose slopes is suppose M2, and if their product is -1 then the line will be perpendicular, राइट। सपोज मान लो क्या है, एक लाइन इस टाइप करके है, एक लाइन इस टाइप करके है, और इसका स्लोप कितना है M1 और इसका स्लोप कितना है M2। नाउ इफ द प्रोडक्ट ऑफ दिस टू स्लोप्स इज इक्वल टू -1 देन वी कैन इजीली प्रूव दैट दे आर क्या है, परपेंडिकुलर ईच अदर, एंड ऑल्सो if they are perpendicular then their slope will, the product of their slope will be -1, right? So just you remember, and you see here the equation of a line having normal distance from the origin is P, and angle between the normal and the positive x-axis is omega, then the line is omega plus y sin omega equal to P. That means क्या है, suppose if we consider this is our x-axis, this is our y-axis, and this is the line, right? And which is at a distance of P, at a distance V from the origin, right? And this perpendicular, this line is make an angle suppose omega with the positive direction of this x-axis, right? You see this is our line, and if the distance between that line and origin is suppose P, and this perpendicular, this normal line make an angle omega with respect to positive direction of x-axis, then what will be the equation of this one? This will be x of cos omega plus y of sin omega equal to P.
And my dear student, you see this equation or this form is called the normal form of this. Another important concept you see here, slope of a line which is passing through these 2 points, or a line joining these 2 points, right? Then what will be the slope? This will be the slope. That means what happened? Suppose we consider this is our line. This is our line and which is passing through these 2 points, x1 comma y1 and x2 comma y2, right? A line which is passing through these 2 points. Then what will be the slope of this one? The slope will be here, slope will be here tan theta, yes. And what will be the value of this one? This will be this y2 minus y1, right? y2 minus y1 divided by x2 minus of x1. So this is the slope. So sometimes what happens, suppose they will provide this type of points. They will provide this type of 2 points and you need to find the slope of a line which is passing through these 2 points. देखो ये 2 points में जाने वाला जो line होगा ना, वो लाइन्स का स्लोप चाहिए. तो हम लोग क्या करेगा इसमें, देखो यही फॉर्मूला यूज़ करके सीधा स्लोप निकाल देगा. इसमें क्या करेगा, देखो दिस इज आवर x1 हियर, दिस इज आवर y1, दिस इज आवर x2, दिस इज आवर y2. Now just to put this value here, what we get here, you see y2 minus y1, that means 4 minus of 2 divided by what will be this one, 3 minus of 1, right? 3 minus of 1, so this will be 2 upon 2, that means 1. So slope will be 1 here, right? तो ऐसे करके कोई भी 2 पॉइंट्स में जाने वाला लाइन का हम लोग स्लोप निकाल सकते हैं. जब पॉइंट्स दिया रहेगा तो इजीली वी कैन फाइंड द स्लोप ऑफ दैट लाइन्स. ओके, अभी देखो एंगल बिटवीन 2 लाइन्स इज दिस वन, tan theta equal to, you see here, suppose if we consider theta is the angle between 2 lines, then tan theta will be m2 minus m1 upon divided by 1 plus m1 m2, where m1 is slope of a line, m2 is the slope of another line. Yes, suppose here you see, suppose we consider this is our x-axis, this is our y-axis, and suppose this is a line which make an angle, suppose theta 1, right? And suppose another line is here which make an angle, suppose with positive direction, which make an angle, suppose theta 2. Now we want to find the angle between these two, and suppose we consider this angle between these 2 lines is suppose theta, right? Now you see this is the theta 1 and this is the theta 2. So from this figure what will be theta? This will be theta 2 minus of theta 1, right? If this is theta 1 and if this whole thing is theta 2, तो obviously ये दोनों का बीच में जो थीटा होगा ना, दिस विल बी थीटा 2 माइनस थीटा 1, राइट? अभी देखो ये जो फर्स्ट लाइन, सपोज दिस इज L1, दिस इज L2, तो देखो L1 लाइन का तुम्हारा इंक्लिनेशन कितना है, थीटा 1. तो इसका स्लोप मान लो, ये जो फर्स्ट लाइन है ना, इसका स्लोप मान लो m1 है. सो m1 विल बी सपोज थीटा 1, एंड सपोज सेकेंड लाइन का स्लोप कितना है, थीटा, सॉरी थीटा 2 क्या है, इंक्लिनेशन है. सो सेकेंड लाइन का क्या है तुम्हारा स्लोप m2 है. Now what will be tan theta from here? You see tan theta is nothing, tan of theta 2 minus of theta 1, right? Now you just use the tan A minus B formula. What is tan A minus B? This is tan A minus of tan V divided by 1 plus of tan A tan B. बस ठीक है. नाउ व्हाट विल बी दिस वैल्यू, यू सी व्हाट इज tan theta 2, दिस इज m2,
what is tan theta 1? This is m1 divided by 1 plus m1 m2. Now you see, we don't know whether this theta 1 and theta 2 which are greater or less, right? तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें मॉडुलस ले लेता है. हम लोगों को मालूम नहीं है m1 और m2 में कौन ज़्यादा बड़ा है कौन छोटा है, लेकिन हम लोग मान लेता है m2 माइनस m1 का क्या होगा, मॉडुलस होगा. तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ tan थीटा? tan थीटा विल बी मॉडुलस ऑफ m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2, राइट. और यहाँ से थीटा हम लोग आराम से निकाल सकते हैं. सो फ्रॉम वेयर व्हाट विल बी थीटा? थीटा विल बी tan इनवर्स ऑफ दिस वैल्यू, राइट. व्हाट विल बी दिस वैल्यू? m2 माइनस ऑफ m1 1 प्लस ऑफ m1 m2, बस. सो दिस इज द एंगल बिटवीन दिस टू लाइन. तो कभी भी देखो टू लाइंस का स्लोप दिया होने से, स्लोप मतलब ये जो m1 and m2 ये दोनों दिया होने से we can easily find the angle between them by using this formula, right? Or sometimes they will provide this inclination, that means theta 1 theta 2. Then also we can easily find the angle between them. How we can find? You see, if this theta 1 is given, then from this theta 1 we can easily find m1. If this theta 2 is given, then from here we can easily find m2. So now if we have m1 and m2, then we can easily find the value of this theta by using this formula, right? But here you see one condition we need to put here. What is the condition? This one, 1 plus m1 m2 is not equal to 0, because you see, if we put here m1 m2 is equal to 0, then this value will be undefined, right? And from here if this is happened, then m1 m2 will be minus of 1. If m1 m2 is equal to minus of 1, then they will be perpendicular to each other. Then we can easily find the values of collinear if the slope of AB is equal to the slope of BC. That means क्या है, सपोज मान लो ये एक लाइन है, यहाँ में 3 पॉइंट्स है, एक है A, एक B, एक C. Now these 3 points is said to be collinear. Yes, if they are in a line. देखो एक कोई भी एक लाइन में जो पॉइंट्स रहेगा ना, then that points are called collinear. Now condition is that these three points are said to be collinear if क्या होगा, AB लाइन्स का जो स्लोप है ना, AB लाइन का जो स्लोप है, that slope is equal to BC लाइन का स्लोप. ये AB and BC ये दोनों का स्लोप इक्वल होने से ना, then we can easily say they are in a line. That means they are collinear, right? तो देखो जब ये दोनों का स्लोप सेम होगा ना, तो देखो A B C ये तीनों एक ही लाइन में होगा और कोई ऑप्शन होगा ही नहीं, कोई चॉइस नहीं होगा, तीनों का तीनों एक ही लाइन में बैठना पड़ेगा. तो इसलिए we can use here, if the slope of AB and the slope of BC are equal, then we can easily say they are in collinear, right? Okay. Now here you see point slope form. This is also important. On straight line, equation of a straight line is given, which is called the point slope form, right? Sometimes what happen, कोई भी एक लाइन दिया होने से कोई लाइन का क्या होगा, स्लोप दिया रहेगा और एक पॉइंट दिया रहेगा. दैट मीन्स दिस टाइप करके, सपोज मान लो दिस इज आवर लाइन एंड सपोज दिस लाइन इज पासिंग थ्रू x1, y1. एक पॉइंट में पास होता है और इसका जो स्लोप है ना, इसका जो स्लोप है ये कितना है, tan थीटा. दैट मीन्स m. This m is also given. That means m is given and that line is passing through a fixed point, suppose x1, y1. Then what will be the equation of line? That is y minus yn equal to m of x minus x1. Yes, this will be the, so this will be the equation, y minus yn equal to m of x minus x1. देखो इसको हम लोग कैसे प्रूव कर सकते हैं. थोड़ा पहले देखो हमने बताया था, कोई भी एक लाइन
दो पॉइंट में पासिंग होने से, सपोज मान लो यहाँ में और एक पॉइंट है जिसका वैल्यू कोऑर्डिनेट क्या है x, y। कोई भी एक लाइन दो पॉइंट्स में पासिंग होने से उसका क्या होता है स्लोप, m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होता है। दिस इज द स्लोप होता है, ठीक है। अभी जो हम थोड़ा पहले डिस्कस किया था, तो दो पॉइंट में पासिंग होने से उसका स्लोप क्या होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यही फॉर्मूलाज यहाँ में यूज़ करके हम लोग आराम से ये इक्वेशन को निकाल सकते हैं। कैसे देखो, सपोज मान लो ये लाइन में कोई भी एक आर्बिट्री पॉइंट x, y ले लिया, ठीक है। देन ये आर्बिट्री पॉइंट और ये फिक्स पॉइंट का हेल्प लेके हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। तो देखो इसमें स्लोप कितना दिया है, m दिया है। सो दिस इज आवर स्लोप m। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस स्लोप? दिस लाइन इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, 2 पॉइंट, दैट मीन्स y माइनस ऑफ y1 x माइनस ऑफ x1। देखो इसमें y2 दिस वन है, ये y1 है, x2 x1 है, बस। सो फ्रॉम हियर व्हाट विल बी द वैल्यू? देखो यहाँ में y माइनस y1 इक्वल टू x माइनस ऑफ x1 होगा, बस। So this is the equation of the line. So if अभी passing through two points का equation होगा this one. So this is the equation of the line which is passing through what, x1 y1 and x2 y2. That means if these 2 points are given, simply x1 y1 x2 y2, ये दोनों पॉइंट दिया होने से देन ये दोनों पॉइंट में पास करने वाला जो लाइन होगा ना, उसका इक्वेशन ये हम लोग निकाल सकते हैं आराम से, ठीक है। तो देखो इसको भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं। कैसे प्रूव कर सकते हैं? देखो कोई भी एक लाइन, फर्स्ट ऑफ ऑल ये दो पॉइंट में पास होने से उसका स्लोप कितना होगा? स्लोप होगा m इक्वल टू y2 माइनस ऑफ y1 x2 माइनस x1। ये क्या होगा? स्लोप होगा। स्लोप हो गया, ये दोनों पॉइंट से हम लोग स्लोप निकाल दिया लाइन का। एज वेल एज दिस लाइन पासिंग थ्रू दिस 2 पॉइंट, पासिंग थ्रू दिस 2 पॉइंट मतलब ये पॉइंट में पास करेगा। नाउ यू सी ये एक पॉइंट है और हम लोगों का स्लोप है, एक पॉइंट है और स्लोप है। तो ये पॉइंट एंड स्लोप का हेल्प लेके हम लोग उसका इक्वेशन निकाल सकते हैं, जस्ट लाइक प्रीवियस वन। क्या था देखो, y माइनस ऑफ y1 इक्वल टू कितना था, m ऑफ x माइनस x1 था, जस्ट प्रीवियस में स्लोप एंड पॉइंट दिया होने से, ठीक है। तो अभी इसमें जस्ट स्लोप को पुट करो, क्या होगा देखो, y माइनस y1, व्हाट इज स्लोप? स्लोप इज दिस वन हियर, y2 माइनस ऑफ y1 x2 minus of x1 x minus x1, बस। So this is the required equation of the straight line which passing through this x1 y1 x2 y2, ठीक है। कभी कभी इस टाइप करके क्वेश्चन दिया होता है। सपोज मान लो 1 3 4 7 कोई भी लाइन ये दोनों पॉइंट में पास करने से तो उसका इक्वेशन क्या होगा? तो we can easily find, just you see here this is x1, this is y1, this is x2, this is y2, just you put these values here, you will get the equation. That will be the required equation of the line which is passing through these 2 points. Okay, इंटरसेप्ट फॉर्म इसको हम लोग ऑलरेडी बता दिया है हमने। देखो कोई भी एक इक्वेशंस का स्लोप m होने से एंड y इंटरसेप्ट c होने से इसका इक्वेशन होता है। जैसा सपोज मान लो ये हम लोगों का इक्वेशन है जिसमें y इंटरसेप्ट, देखो दिस इज आवर y इंटरसेप्ट एंड इसमें थीटा है और जिसका स्लोप कितना है, tan थीटा का वैल्यू कितना है, मान लो m। दिस इज द स्लोप, m इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन and this y intercept is given, then we can easily write the equation. That equation will be mx plus of c, बस। so you must remember this one, ओके। अभी देखो ये जो y इंटरसेप्ट क्या है, x इंटरसेप्ट क्या है, ये सब ऑलरेडी हम डिस्कस करके रखा है लास्ट क्लास में, तो उसको जाके पहले एक बार देखो। अभी देखो सपोज मान लो एक लाइन L with slope m and makes x intercept d, then this is the equation,
y इक्वल टू एम एक्स माइनस डी। दैट मीन्स इस टाइप करके इस पर हम लोगों को x इंटरसेप्ट दिया है, y इंटरसेप्ट नहीं। सपोज मान लो ये हम लोगों का लाइन है और यहाँ से ये डिस्टेंस दिया है and suppose this distance is suppose d, then what will be the equation of this line? This will be y equal to m of x minus d, and where this m is nothing, this is the slope. तो m दिया होने से that means slope दिया होने से and x intercept दिया होने से we can easily write the definite equation of the line। ठीक है, ये जो इक्वेशन ऑफ द लाइन है इसको हम लोग निकाल सकते हैं। और एक स्पेशल फॉर्म है विच इज कॉल्ड इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट फॉर्म मतलब एक्स इंटरसेप्ट एज वेल एज वाई इंटरसेप्ट दोनों दिया है। ठीक है, जैसे मान लो इसमें सपोज मान लो ये जो इंटरसेप्ट है ना, ये सपोज ए है एंड दिस वाई इंटरसेप्ट भी दिया है, सपोज दिस इज वाई, दिस इज बी। देखो y इंटरसेप्ट सपोज मान लो b है, x इंटरसेप्ट कितना है a है, तो इंटरसेप्ट ये दोनों इंटरसेप्ट दिया होने से भी हम लोग इसका ये इक्वेशन निकाल सकते हैं एंड द इक्वेशन विल बी दिस वन, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। बस x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। दिस इज कॉल्ड द इंटरसेप्ट फॉर्म वेयर a इज नथिंग द x इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट मतलब ओरिजिन से वो लाइन ने एक्स एक्सिस में जहाँ इंटरसेक्ट किया उसका डिस्टेंस। वाई इंटरसेप्ट मतलब वो लाइन वाई एक्सिस में जहाँ इंटरसेप्ट किया है वो पॉइंट से ओरिजिन का डिस्टेंस, राइट। तो इफ दिस टू आर गिवन दैट मीन्स एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट इज दिस टू आर गिवन, देन वी कैन इजीली राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन। ओके, तो माय डियर स्टूडेंट देखिए जितना बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डिस्कस किया एज वेल एज स्ट्रेट लाइन का ऊपर जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें भी बहुत सारा हम लोग स्ट्रेट लाइन का बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया एंड होप ये बेसिक कॉन्सेप्ट अपने नोट करके रखा है एंड जो बच्चा नोट करके नहीं रखा है उसको अच्छा से नोट करके रखो। ठीक है, क्योंकि हम लोग नेक्स्ट क्लास में ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट को यूज़ करके स्ट्रेट लाइन का जितना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है एज वेल एज एक्सरसाइज का जितना क्वेश्चन है पूरा का पूरा क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेगा। ठीक है, तो उम्मीद है तुम लोगों ने सब ने अच्छा से वीडियो को देखा है और पूरा नोट करके रखा है एंड जो